नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है सम्मान दोगे तो पाओगे। आइए सुनते हैं कहानी को। सुनैना अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई एक किताब पढ़ रही थी कि बाहर से उसके पति विशाल की ज़ोरदार आवाज़ आई, सुनैना बाहर आओ अभी। लेकिन सुनैना ने अंदर कमरे से कोई जवाब नहीं दिया तो चिल्लाते हुए उसका पति विशाल कमरे के दरवाजे तक आ गया और बोला, बहुत ज़्यादा दिमाग आसमान में उड़ने लगा है तुम्हारा। ऐसे दिमाग को ठीक करना बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अभी के अभी बाहर निकल आओ, नहीं तो खींचते हुए ले जाऊँगा। लेकिन सुनैना को अभी भी चुप देखकर विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। आखिर उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसने बाहर हॉल की तरफ मुड़कर देखा तो उसकी माँ कावेरी जी और बहन प्रीति उसे ही देख रही थी। दोनों को ही अपनी तरफ देखता हुआ देखकर विशाल अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा और गुस्से में तमतमाता हुआ वो कमरे के अंदर तक आ गया और सुनैना को बाह से पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर हॉल में ले आया और सोफे की तरफ धकेलता हुआ बोला, बहू हो, बहू ही बनकर रहो। इस घर की मालकिन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कब से आवाज़ दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से इस तरह से बात करने की? सुनैना अपने आप को संभालते हुए उठी। देखा तो सास और ननद अपनी कुटिल मुस्कान के साथ उसे ही देख रही थी। आखिर उनकी जीत का सेहरा उनके बेटे ने उनके सिर जो बांध दिया था। अपनी पत्नी की बातें सुने बिना ही आखिर उनके कहे में आ ही गया था। सुनैना ने अपना दुपट्टा सही किया और फिर विशाल से कहा, क्या बात है विशाल, क्यों चिल्ला रहे हो? सुनैना को इतनी शांति से बात करता हुआ देखकर विशाल और ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो लगभग ज़ोर से चीखते हुए बोला, कैसी बेशर्म औरत हो तुम? यहाँ घर में इतना हंगामा हो गया है तुम्हारी वजह से और तुम्हें पूछते हुए शर्म भी नहीं आ रही है कि चिल्ला क्यों रहा हूँ मैं? क्यों, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? सुनैना ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, क्या कर दिया है तुमने, ये तुम पूछ रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से इस तरह से बात करने की? आस पड़ोस की औरतों के सामने तुमने उनकी बेइज्जती की है। अभी के अभी माफ़ी मांगो उनसे, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। अच्छा, भला मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? उन पड़ोस की औरतों के सामने ये दोनों मेरे माता पिता के बारे में कितनी बेहुदा बातें कर रही थी। उन्हें जाहिल गवार पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। वो नहीं बताया इन्होंने तुम्हें? सुनैना ने कहा तो विशाल के कहने से पहले ही कावेरी जी अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली, हाय राम, देखो तो कैसे अपने पति से ज़बान लड़ा रही है। यही संस्कार सिखाए हैं इसके माता पिता ने इसे। अरे, बहुएं तो वो होती हैं जो अपने ससुराल की बातों को ढक कर रखती है, और ये देखो बेशरम, सबके सामने बड़े ही शौक से बता रही थी कि आज मामा ससुर आए थे, इस कारण इसके हिस्से ठंडी रोटी आई थी और वो इतने बड़े कंजूस निकले कि 100 ही रुपये शगुन के मेरे हाथ में रख कर गए। अरे मेरे भाई के लिए इतनी बड़ी बात कहने से पहले 100 बार सोचती तो सही। अरे हम सब तो खाना खा चुके थे। अगर तूने तेरे हिस्से का गरम खाना खिला दिया तो कोई एहसान तो नहीं किया? क्यों, क्या गलत कहा था मैंने? जो सच है वही तो कहा था। आप भी तो मेरे माता पिता के बारे में बातें कर रही थी, सुनैना ने कहा। आखिर प्रीति भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बीच में कूद पड़ी। ऐसी क्या बेहूदी बातें कर दी आपके माता पिता के बारे में हमने, जो आपने इतना बड़ा हंगामा किया? जो कहा है सच ही कहा है। आपके माता पिता अपने दामाद की इज्जत तक नहीं करते, हमाल जैसा व्यवहार ही तो करते हैं। अब सच सुनकर आपको मिर्ची लग गई तो हम क्या करें? मिर्ची कैसे लगी है वो तो मुझे सामने ही दिख रहा है। मैंने भी तो सच ही कहा था, सुनैना बोली तो विशाल उसे चुप कराता हुआ बोला, बस बहुत बोल लिया सुनैना तुमने। तुम्हें इस तरह अपने ससुराल वालों के बारे में पड़ोसियों के सामने बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम सबके सामने हमारा अपमान कर रही हो। अब चुपचाप माफ़ी मांगो, वरना। लेकिन सुनैना शायद झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो भी अभी अपनी आवाज़ को बुलंद करती हुई बोली, वरना? वरना क्या कर लोगे तुम?
सुनैना को चुप ना होते देखकर विशाल ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना ने उसके हाथों को रोक लिया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोली, बस करो विशाल, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मेरा हाथ भी तुम पर उठ जाएगा। उसकी बात सुनकर जहाँ विशाल बिल्कुल हैरान रह गया, वहीं कावेरी जी और प्रीति ने अपने कानों पर हाथ ही रख लिए। हे भगवान, अपने पति पर हाथ उठाने की बात कर रही है, घोर कलयुग है ये तो। प्रीति के कहते ही कावेरी जी ने बोलना शुरू किया, एक तो अपने ससुराल वालों का सबके सामने अपमान करती है, ऊपर से ठसक तो ऐसे दिखा रही है जैसे हमें खरीद ही लिया है। क्या गलत कह दिया हमने तेरे मायके वालों के बारे में? अपने दामाद की ऐसी आओ भगत कौन करता है? खाने में रोटी सब्जी बनाकर खिला दी और 1100 का शगुन थमाकर विदा कर दिया। हाँ, और तो और ऊपर से दामाद से घर का काम भी करवाया, और कोई नहीं था आसपास में जो अपनी दवाई भी दामाद से मंगवाई, ऊपर से उसके पैसे भी नहीं दिए। प्रीति ने भी कहा। उन दोनों की बात सुनकर विशाल झेप गया। ये तो वही बातें हैं जो विशाल ने अपने ससुराल से घर आकर अपनी माँ और बहन को बताई थी। वो तो अक्सर हर बात आकर घर पर बता देता था, पर उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ और बहन इतनी छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना देंगी। और आज इतनी छोटी सी बात पर हंगामा हुआ है। उसने सुनैना की तरफ देखा तो वो गुस्से से उसे देख रही थी। विशाल को अपनी तरफ देखता देखकर सुनैना बोली, सुन लिया तुमने? पिछले 1 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं ये सब। अब जाकर मैंने अपनी ज़बान खोली है, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें कब से मैं समझा रही थी कि सोच समझकर बोलो। बहू के मायके की छोटी से छोटी बातों को भी पकड़ा जाता है, लेकिन नहीं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो लोग ऐसी नहीं हैं। अब क्या हुआ? क्या सिर्फ बहू की जिम्मेदारी थी ससुराल की बातों को ढक कर रखने की? तुमने कौन सी बातें ढक कर रखी? तुम तो मेरे मायके में क्या क्या हुआ, क्या क्या खाया, क्या पिया, क्या दिया, सब कुछ सारी बातें इन्हें बता देते हो, और फिर मम्मी जी यहाँ मुझे 10 ताने सुनाती हैं। साथ ही पड़ोसियों के साथ बैठकर चटकारे ले लेकर वो किस्से भी सुनाती है। आखिर ऐसा क्या कर दिया था मेरे माता पिता ने? भाई बाहर रहकर पढ़ता है, पापा उस दिन हॉस्टल उससे मिलने गए थे, फिर भी मम्मी ने घर में जो भी अवेलेबल था बनाकर तुम्हें खिलाया, पर तुम्हें उसकी कदर नहीं हुई। ऊपर से मम्मी बीमार थी तो तुमसे दवाई मंगवा ली, तो कुछ गलत कर दिया? दवाई लाकर देने में दामाद की ठसक नज़र आ रही है, और मैं यहाँ दिन भर घर का काम करती हूँ, वो कुछ नहीं। मम्मी ने तो पैसे देने चाहे थे, पर अच्छा बनने के चक्कर में तुमने पैसे नहीं लिए, तो इसमें मम्मी से क्या गलती हुई जो अब सबके सामने उन्हें जाहिल गंवार कहा जा रहा है? मेरे मायके की तो छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया जाता है। अगर वो छोटी छोटी बातें तुम्हारा अपमान है तो माफ़ करना, तुमसे ज़्यादा अपमान तो मेरा इस घर में होता है, और हर रोज़ होता है। मेरी आज ज़ुबान खोलने से इतना हंगामा हो गया कि तुम मुझसे कमरे से खींचकर यहाँ लेकर आ गए। मम्मी जी तो अपने भाई के बारे में इतना बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मुझसे क्यों उम्मीद करते हो कि मैं बर्दाश्त कर लूँ? सम्मान दोगे तो ही मिलेगा, वरना आज जो हुआ इस घर में अक्सर वही होगा, कहकर सुनैना अंदर कमरे में चली गई। विशाल ने कावेरी जी और प्रीति की तरफ देखा तो कावेरी जी बोली, देख कैसे बात करके गई है, कितनी तेज़ है तेरी पत्नी, तमीज़ नहीं सिखाई इसके माता पिता ने इसे। उनकी बात सुनकर विशाल बोला, माँ, कुछ चीज़ें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर बहू 1 साल बाद बोली है तो जाहिर सी बात है कि हमने उसे बोलने पर मजबूर किया है। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी बातें तिल का पहाड़ बन जाती है। और विशाल भी कमरे में चला गया। दोनों सास और ननद अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, और विशाल इस बात का पूरा ख्याल रखता था कि वो सुनैना के मायके की हर छोटी से छोटी बात आकर घर में नहीं बताए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।